से पहले एक बड़ी खबर का रुख कर लेते तो आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात उनकी संभावित है। अब ऐसे में ये बेहद अहम और खास तस्वीरें सामने आ रही है। सीएम गहलोत दिल्ली में हैं और लगातार अटकलें और कयास इसी बात को लेकर तेज थे कि जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार या फेरबदल को लेकर तस्वीर साफ होगी। तो अब ऐसे में अटकलें तेज है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और इंतजार सभी को यही है कि कब ये तस्वीर सामने आती है, क्योंकि कहा तो यही जा रहा है कि इस पूरे मसले पर मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के एक्सरसाइज कंप्लीट है, रोड मैप तैयार है। कई अहम मुद्दों पर चर्चाओं का दौर कल भी जारी रहा और ये भी कहा गया कि आखिर किस तरीके से वापस से रिपीटेशन हो सरकार का, इसको लेकर भी अहम चर्चा की गई। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में कर सकते हैं सोनिया गांधी से मुलाकात। अब इस मुलाकात के मायने कई है, किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वो भी देखना बेहद अहम होगा। और इस दौरान जब ये बातचीत होगी, ये मुलाकात होगी, तो क्या प्रमुख मंथन निकल कर आएगा इस मुलाकात से, वो देखना अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली का। मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के भी अटकलें इस दौरे के साथ तेज हो गई थी और ये भी तस्वीर साफ हुई कि अब जो रोड मैप है वो भी तैयार कर लिया गया है, एक खाका तैयार कर लिया गया है। तो वहीं आपको ये फर्स्ट इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी दिखा रहा है। सोनिया गांधी से मिलने के लिए सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं। अब ये बेहद खास मुलाकात होगी। अब देखना ये होगा कि इस मुलाकात के मायने क्या निकलकर सामने आते हैं, मुलाकात के बाद किस तरीके की तस्वीरें सामने आती है और इस मुलाकात से कितना चेंज राजस्थान की राजनीति में होगा, क्या बदलाव होगा या क्या अहम हिस्सा या अहम पहलू जुड़ने वाला है। ये भी अपने आप में बहुत खास हो जाता है, क्योंकि हर मुलाकात के कोई ना कोई मायने तो होते ही हैं और जब दो राजनेता मिलते हैं तो उस मुलाकात के मायने और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सोनिया गांधी से आज मुलाकात है। कल आपको बता दें प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन से उनकी मुलाकात हुई थी। उस दौरान भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चाओं का दौर लगातार जारी था और ये भी कहा गया था कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के खाका तैयार कर लिया गया है। तो आगे के लिए जो रणनीति बनाई गई है उसका रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है, किसको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जानी है, कौन इन होगा, कौन आउट होगा, तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और अब ऐसे में ये एक और अहम और महत्वपूर्ण मुलाकात सोनिया गांधी से सीएम अशोक गहलोत की आला कमान से मिलने के लिए वो पहुंचे हैं। अब देखना ये भी होगा कि क्या दिशा निर्देश उनको दिए जाते हैं, क्या वो राजस्थान का फीडबैक उनके सामने रखते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो उपचुनाव के परिणाम सामने आए उसमें कांग्रेस ने जीत हासिल की है और उस जीत के बलबूते भी उनका कॉन्फिडेंस आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा नजर आया। आमजन से वो लगातार मुलाकात में जुटे हुए हैं, कई शिविरों का निरीक्षण करते हुए पिछले दिनों वो नजर आए और एक्शन में लगातार सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। अब उसी के तहत वो दिल्ली में भी मौजूद हैं, दिल्ली दौरे पर वो हैं और दिल्ली दौरे के दौरान बहुत अहम मुलाकात का दौर भी लगातार जारी रहा। तस्वीरें आपको दिखा रहा है फर्स्ट इंडिया, ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं वो सोनिया गांधी के आवास के वहां की है, जब सीएम अशोक गहलोत उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और इसी खबर पर हमारी सहयोगी दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए इस मुलाकात के मायने क्या होंगे, इसी का सभी को इंतजार है। देखिए मुलाकात है सोनिया गांधी से अशोक गहलोत की, तो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत लंबे समय बाद है 1-to-1, तो और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। और फिर इसे और इम्पोर्टेंट और एक्सक्लूसिव बनाने की बात यह है कि ये सब हो रही है जब कल रात को 3 घंटे का प्रियंका गांधी के साथ डिस्कशन होके पूरी फाइल मंत्रिमंडल की और तमाम चीजों की तैयार हो चुकी है। तो बेसिकली ये बैठक एक शिष्टाचार मुलाकात है, ये बताने के लिए कि जो आपने कहा था, जो डायरेक्शन दिए थे वो पूरे कर दिए गए। अब मैं वापस जयपुर पहुंचकर जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार कर दूंगा। और जाहिर तौर पे एक जब आप कांग्रेस प्रेसिडेंट से मिलते हैं तो देश की स्टेट की राजनीतिक हालात, आगे का विजन, 2023 का विजन, यूपी चुनाव जो है, 5 राज्यों के चुनाव, इन तमाम मुद्दों पर भी बातचीत जरूर होगी। लेकिन जयपुर वापस लौटने से पहले सोनिया गांधी से मुलाकात बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि जो फाइल पूरी तैयार की गई है वो जिम्मेदारी है जनरल सेक्रेटरी जो है प्रभारी इंचार्ज अजय माकन, वो सोनिया गांधी को भेजेंगे। एक ऑफिशियल जो प्रोसेस होता है
लेकिन यहाँ पर जो अशोक गहलोत मिलने पहुंचे, क्योंकि जो कल रात को चर्चा हुई और इतने लंबे समय चर्चा होकर जो फाइनल सब कुछ हुआ है वो उसी फॉर्मूले पे फाइनल हुआ है जो आलाकमान का था, जो सोनिया गांधी का था। तो अब कुछ डिस्कशन के लिए या डिसीजन के लिए बाकी नहीं रहता, लेकिन फिर भी एक शिष्टाचार मुलाकात है। ये कहा जाएगा कि सब कुछ हो गया है जैसा आपने कहा था, अब उसे जल्द से जल्द अनाउंस किया जाएगा। उसके अलावा कांग्रेस की पार्टी की किस तरीके से आगामी क्या रणनीति होगी 5 राज्यों के चुनाव में, या फिर राजस्थान को लेकर जाहिर तौर पर मिले हैं तो चर्चा करेंगे। लेकिन जयपुर रवाना होने से पहले की ये शिष्टाचार मुलाकात, और अब जयपुर पहुंचते ही किसी भी वक्त, जैसे ही गवर्नर वापस लौटेंगे, किसी भी वक्त ये माना जा सकता है कि मंत्रिमंडल फेरबदल हो जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा और शपथ समारोह होगा। जी बिल्कुल अदिति, और देखिए इसे कहा तो शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर ही है, पर अब ऐसे में देखना ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस मुलाकात के दौरान क्या बातचीत होती है, क्या आगे के लिए रणनीति बनाई जाती है, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जो 5 राज्य हैं उसमें भी कांग्रेस बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस बहुत एक्टिव है। आगामी अभी उपचुनाव में बेहतर रिजल्ट होने से कांग्रेस का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है। ये बात तो सच है कि दोनों बंद कमरे में चर्चा होगी सोनिया गांधी की और अशोक गहलोत की, तो वो बात तो सिर्फ दोनों के बीच ही रहेगी। हम केवल कयास लगा सकते हैं, और कयास के यही मायने हैं कि जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल से रिलेटेड ये बात कही जाएगी कि चलिए अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते और आपको बता दें कि सीएम अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं 10 जनपद, सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम गहलोत। सोनिया गांधी से सीएम गहलोत की शिष्टाचार मुलाकात ये है। निश्चित तौर पर इसे शिष्टाचार मुलाकात कहा गया है, पर मुलाकात के मायने कई निकाले जा रहे हैं, क्योंकि जब 2 राजनेताओं की मुलाकात होती है तो कुछ राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा तो निश्चित तौर पर होती ही है। और ये भी कल खबर सामने आई कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर के खाका तैयार कर लिया गया है। अब बस इंतजार है कि कब वो लागू किया जाता है, किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। अब सीएम अशोक गहलोत दिल्ली में है तो ऐसे में सरगर्मियां भी तेज है, चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। और इस वक्त आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद पहुंचे जब थे उस वक्त की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही सोनिया गांधी से मुलाकात करने पहुंचे हैं सीएम अशोक गहलोत। अब मुलाकात के कई मायने भी हैं और 2 राजनेताओं की मुलाकात है, तो ऐसे में चर्चाओं का बाजार निश्चित तौर पर गर्म है। हालांकि ये कह दिया गया था कि फॉर्मूला तय हो गया है, आलाकमान ने जो दिशा निर्देश दिए उसी के अनुरूप फॉर्मूला तय हुआ है। कल भी बेहद खास मंत्रणा का दौर रहा। प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल, अजय माकन, तीनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात हुई। बहुत लंबी मीटिंग चली। मीटिंग के दौरान कई पहलुओं पर चर्चा की गई, किस तरीके से राजस्थान में मंत्रिमंडल फेरबदल करना है। हालांकि कहा यही गया था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब राजस्थान से गए थे दिल्ली, उससे पहले ही वो अपनी एक्सरसाइज पूरी कर चुके थे इस पूरे मसले पर, और बस एक अंतिम मुहर का इंतजार था जो आलाकमान से लगनी थी, और उन्हीं के दिशा निर्देश के आधार पर ये खाका तैयार किया गया था। और बात ये भी की जा रही है कि ये तो एक प्रमुख मुद्दा था ही राजस्थान के लिहाज से, पर किस तरीके से राजस्थान में वो अपनी सरकार रिपीट करे उसको लेकर भी चर्चा की गई। आगामी सालों में कितना विकास कार्य और करना है, किस तरीके की योजनाएं बनानी है, किस तरीके की रणनीति बनानी है ताकि धरातल पर आमजन से सीधी कनेक्टिविटी उनकी हो। और वहीं बात करें आगामी विधानसभा चुनाव जो कुछ राज्यों में है, लगभग 5 राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव है, तो उसको लेकर भी यही कहा गया कि उसको लेकर भी चर्चा की गई, क्योंकि राजनीति का जादूगर कहा जाता है सीएम अशोक गहलोत को, और ऐसे में उनका जादू हमने उपचुनाव में भी देखा किस तरीके से चला। तो अब उसी जादू का इस्तेमाल कांग्रेस आलाकमान अन्य राज्यों में भी करने की कोशिश करेगी, और वहां पर किस तरीके से उनकी जो क्वालिटी है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके, किस तरीके से वहां पर रणनीति बनाई जा सके, किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, ये भी बेहद अहम हो जाता है। और कांग्रेस लगातार एक्टिव भी नजर आ रही है। अब ऐसे में ये बेहद खास मुलाकात की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जब मुलाकात करने पहुंचे सोनिया गांधी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 जनपद पहुंचे हैं, तो सीएम अशोक गहलोत का दिल्ली दौरा है। इस दौरे के दौरान कई अहम मुलाकातों का दौर लगातार जारी रहा, कई मंत्रणाओं का दौर भी जारी रहा, कई चर्चाओं का दौर जारी रहा, विचार विमर्श किया गया। अब ऐसे में इंतजार सभी को है कि जब वो दिल्ली से वापस राजस्थान लौटेंगे तो किस
दिशा निर्देश के साथ वो वापस आते हैं? क्या फॉर्मूला जो तय हुआ है उसको कब इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाता है? क्योंकि पिछला नवंबर भी कुछ इसी तरीके के सरगर्मियों के साथ तेज था और कहा यही जा रहा था कि देखना यही है कि अब आगे क्या होता है। अब इसी खबर पर हमारी सहयोगी और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ बनी हुई है। अदिति, देखिए, बेहद अहम मुलाकात है और अब सभी को इंतजार यही है कि इस मुलाकात से क्या तस्वीर निकलकर साफ होती है, क्योंकि कहा तो शिष्टाचार मुलाकात ही गया है, पर जब दो राजनेताओं की मुलाकात होती है तो ये भी तय है कि किसी न किसी राजनीति के मुद्दे पर बात तो होगी। देखिए, वो राजनीति का मुद्दा यही है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वो जयपुर से दिल्ली पहुंचे थे और उनकी कल उस विषय पर 3 घंटे लंबी मुलाकात होकर तमाम चीजों में जो भी कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया, जैसे कि प्रभारी रचनाकर ने बताया, और तमाम चीजें तैयार हो गई। ये एक प्रोसेस का पार्ट होता है। जब भी किसी प्रदेश में, अगर हम कांग्रेस की कार्यप्रणाली की बात करें, तो मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो वहां के मुख्यमंत्री आते हैं एक लिस्ट लेकर और वो प्रभारी महासचिव के साथ और आला कमान के साथ बैठ के चर्चा करते हैं, जो कि उन्होंने कल करी, क्योंकि वहां पर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल थे। पहले से ही राहुल या सोनिया की तरफ से ये डायरेक्शन आ चुके थे कि किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो उन तमाम चीजों को पहले ही कई बार काम कर चुके थे, होमवर्क हो चुका था। 3 घंटे की बैठक हुई है, तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट तमाम चर्चा हुई। और इस पूरे प्रोसेस का पार्ट ये भी होता है कि आप एक बार आला कमान, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी मुलाकात करते हैं। तो उसी पूरे प्रोसेस के तहत आज अशोक गहलोत फाइनल अप्रूवल कह सकते हैं, फाइनल अप्रूवल के लिए गए हैं कि हमने मंत्रिमंडल का तमाम चर्चाएं कर ली हैं, कॉपी तैयार कर ली है, ये लिस्ट है, ये आपके फाइनल अप्रूवल के लिए है। हालांकि इसी प्रोसेस के तहत जो खुद जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होता है वो फाइल सोनिया गांधी को पकड़ाते हैं या जो आला कमान है उनको दी जाती है। तो उसी शिष्टाचार मुलाकात, उसी फाइनल अप्रूवल के तहत आज अशोक गहलोत पहुंचे हैं। अभी मुलाकात जारी है सोनिया गांधी से, क्योंकि उनके पुराने और गहरे रिश्ते हैं। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि सेहत, मौसम, हालचाल के बारे में भी बात होगी, देश में चल रहे राजनीतिक हालात की भी बात होगी और बढ़ते हुए पेट्रोल डीजल के दाम पर भी चर्चा होगी। खुद अशोक गहलोत इस बात को भी अवगत कराएंगे कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चिट्ठी लिखकर क्या कुछ कहा है। तो जो भी अपडेट्स है राजस्थान को लेकर, देश के हालात को लेकर, उस पर तो चर्चा होगी। साथ में अशोक गहलोत ये बात कहेंगे कि जो डायरेक्शन आपकी तरफ से आए थे, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा ही कहते थे जब भी मंत्रिमंडल की बात हुई कि आला कमान के ऊपर मैंने फैसला छोड़ा है। बहुत समय पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, जब केसी वेणुगोपाल और अजय माकन जयपुर आए थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि जैसा आला कमान कहेंगे वैसा होगा। तो वही अब जब सब कुछ तय हो चुका है तो एक फॉर्मल अप्रूवल के लिए अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात और चर्चा जारी है। राजस्थान की मंत्रिमंडल के अलावा, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स के अलावा आगामी रणनीति पर बातचीत उम्मीद कर सकते हैं होगी। 2023 पर बहुत ज्यादा फोकस खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का है, तो उसको लेकर दोबारा सरकार रिपीट करने को लेकर बात होगी, क्योंकि अभी जिन 3 राज्यों में सरकारें हैं वहां पर चुनाव अब सिर पर नजर आ रहे हैं, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़। ऐसे में ये 3 राज्यों में सरकार रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि अगर इन 3 राज्यों में सरकार रिपीट नहीं होती है तो फिर कांग्रेस ग्राउंड पर और कमजोर नजर आएगी। और राज्यों में अगर सरकार नहीं रहेगी तो कांग्रेस आलाकमान खुद कमजोर नजर आएंगे। तो ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती है कि इन 3 राज्यों में, जैसे पंजाब में पूरी कोशिश की जा रही है कि चन्नी दोबारा मुख्यमंत्री बने या पंजाब में सरकार दोबारा आए। राजस्थान में उम्मीदें इसलिए हैं क्योंकि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और आलाकमान का उन पर बहुत विश्वास है। तो उस पर भी चर्चा की जाएगी कि 2023 का क्या रोड मैप है, क्या तैयारी है, क्या ग्राउंड रियलिटी है। और ग्राउंड रियलिटी का ताजा एग्जाम्पल है हाल ही में हुए उपचुनाव। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन अगर एक लाइन में आप मुझसे पूछे तो फॉर्मल अप्रूवल, मंत्रिमंडल या कैबिनेट एक्सपेंशन के फॉर्मल अप्रूवल के लिए पहुंचे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद मुलाकात जारी है और ये भी बताया जा रहा है कि मुलाकात के बाद आज ही या कुछ समय में वो जयपुर के लिए रवाना भी हो जाएंगे और बस उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा। जैसे ही गवर्नर वापस पहुंचेंगे तो कभी भी शपथ समारोह की तैयारी की जा सकती है।
बिल्कुल। और दीदी देखिए, सबको इंतज़ार भी यही है कि कब ये तस्वीर पूरी तरीके से साफ होती है, क्योंकि अटकलें बहुत हैं, कयास भी बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। पर अब ऐसे में जो मुलाकात है उसे फॉर्मल मुलाकात के तौर पर ही देखा जा रहा है और कहा यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मिलकर के यही मैसेज कन्वे करेंगे कि आपने जैसे दिशा निर्देश दिए, जो फॉर्मूला आपने बताया उसी के अनुरूप ये नया फॉर्मूला और ये पूरा खाका तैयार किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि एक्सरसाइज और होमवर्क तो बहुत लंबे समय से चल रहा है, लेकिन दोनों ही फैक्शन को सेटिस्फाई करना एक डिफिकल्ट काम था। हाँ, फिर बीच में कोरोना तमाम चीजें रही, CWC कांग्रेस में पीछतान रही। उसके बाद अब जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद अस्वस्थ थे, ऐसे में अब जब ये पूरी चीज खाका तैयार हो गया है तो यही कहा जाएगा कि जैसा फॉर्मूला आपने किया, जैसा सोनिया गांधी के श्री वेणुगोपाल के साथ बैठकर हमने पूरी तैयारी करी है, और अब मैं वापस जयपुर जा रहा हूँ और ये जो फाइनल अप्रूवल के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, जिसको कर्ज मीट भी कहा जा सकता है, क्योंकि सोनिया गांधी को खुद सब कुछ पता है, क्योंकि मिनट टू मिनट अपडेट जो है अजय माकन आला कमान को दे रहे थे इस मसले को लेकर, क्योंकि यहाँ पर सचिन पायलट का जो ग्रुप है वो हम सब जानते हैं किस तरीके से पॉलिटिकल इम्बैलेंस रहा है, और अभी भी वो सब कुछ वैसा नहीं है जैसे पहला हुआ करता था। तो दोनों ही फैक्शंस को सेटिस्फाई करना और राजनीतिक हालात को बैलेंस बनाए रखने का काम जो अजय माकन कर रहे थे, तो मिनट टू मिनट सोनिया गांधी हर राज्य के अपडेट लेती हैं, और खास तौर पर उन राज्य जहां पर सरकारें। तो ऐसे में सोनिया गांधी पहले से ही उनको अवगत है कि तमाम किस तरीके से काम चल रहा है, लेकिन अब फाइनल अप्रूवल के लिए पहुंचे हैं अशोक गहलोत सोनिया गांधी से मुलाकात। बिल्कुल अदिति, देखिए सीएम अशोक गहलोत का पहले भी दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, पर अस्वस्थ होने की वजह से वो दिल्ली नहीं जा पाए थे। अब हालांकि फिर वो स्वस्थ भी हुए और अभी वो ठीक भी है, सकुशल भी है, तो वो दिल्ली भी पहुंचे। और दिल्ली इस बार वो एक खुशखबरी के साथ भी पहुंचे हैं, क्योंकि 2 उपचुनाव कांग्रेस ने अच्छी तरीके से जीते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ। उस समय पर जब 3 साल सरकार पूरे करने जा रही है, उस समय पर जब पिछले 2 साल में लगातार कोरोना महामारी का प्रकोप रहा और तमाम चीजें जो हमने देखी वो सब रहा, और उस समय पर जब खुद ही की पार्टी में इतना इम्बैलेंस रहा, पॉलिटिकल क्राइसिस रहा, उसके बावजूद 3 साल पूरे होने के आसपास जो चुनाव हुए उसमें इतनी बड़ी जीत कांग्रेस ने हासिल करी है। ऐसे में जाहिर तौर पे जब हम ये आकलन लगाते हैं कि सरकार कैसा काम कर रही है, सरकार के प्रति जनता का मूड क्या है, और सरकार के प्रति किस तरह की भावना ग्राउंड पर दिखने लगी है, तो ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट कार्ड है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार के लिए कि सरकार कैसा काम कर रही है, क्योंकि बिल्कुल अदिति, और इसी के साथ ये बात भी प्रूव हुई है कि सरकार के लिए कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए।